अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मेरे भी रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये हकीकत है कि दुनिया में सबको खुश करना नामुमकिन है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ लोग हमेशा ही नाराज़ ही रहेंगे। आप कुछ भी कर लें, लोग खुश नहीं होंगे। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि दुनिया के लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो लोग कहेंगे ज़िंदगी का मज़ा तो ले लो, बस काम ही करते रहोगे। तो अगर आप आराम करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ही काम चोर है। और अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो कहेंगे ये दिखावा कर रहा है। और अगर आप मदद ना करें तो कहेंगे कितना खुदगर्ज़ इंसान है। तो भाई ये दुनिया जो है ना, राज़ी कहाँ होती है। दुनिया को राज़ी करने के लिए हमें मरना पड़ता है। दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो जीना, वो बर्बादी है। अगर आपकी ज़िंदगी में हर किसी को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो एक दिन आप ख़ुद को खो देंगे। अपनी असल खुशी, अपने ख्वाब, अपनी पहचान सब कुछ ख़त्म कर बैठेंगे। आप ख़ुद को कुर्बान कर देंगे। फिर भी कुछ लोग कहेंगे यही तो करना चाहिए था। अपनी खुशी को अहमियत दें, अपने दिल की सुनो, दूसरों की नहीं। अपनी ज़िंदगी की को अपनी शराइत पर जियो। जो लोग तुम्हें हर हाल में बुरा कहेंगे उनकी परवाह छोड़ दो। असल कामयाबी ये नहीं कि आप सबको खुश करें। असल कामयाबी ये है कि अपनी ज़िंदगी को खुशी और सुकून के साथ गुजारें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिएं और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अल्लाह को राज़ी करने में अपना टाइम लगाएं, लोगों को टाइम ना लगाएं, लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। आज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि दुनिया वालों की जो है ना फ़िक्र करना छोड़ दें, अल्लाह की फ़िक्र करें। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय, उनकी पसंद और नापसंद के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया हमें कभी कबूल कर पाएगी? नहीं। क्या दुनिया की खुशनुदी हमेशा कायम रहेगी? नहीं। क्या दुनिया में हर किसी को खुश करना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम क्यों दूसरों की परवाह में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? अल्लाह की रज़ा में असल कामयाबी है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी, नेमतें दी और सबसे बढ़कर हमें मकसद दिया। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ईमानदारी, सच्चाई और नेकी को अपनाना, नमाज, सब्र, शुक्र और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। जब आप अल्लाह को राज़ी करते हैं, दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। जब अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिल मुतमईन रहना शुरू हो जाता है, आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं, दुनिया के लोग भी खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। अल्लाह आपके रास्ते जो है ना वो आसान कर देते हैं। तो अब देखें कि हम अल्लाह ताला को राज़ी किस तरह से करेंगे। हम लोग 5 वक्त की नमाज कायम करें, रिज़्क़ को हलाल तरीके से कमाएं, लोगों के साथ हुस्न सलूक करें, दूसरों की मदद करें लेकिन रियाकारी ना करें, दुआ करें और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आप दुनिया वालों के पीछे भागेंगे ना तो कभी सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बनाएंगे तो अल्लाह खुद दुनिया को आपके हक़ में बेहतर कर देगा। अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही असल कामयाबी है। दुनिया की खुशियाँ, इज़्ज़त, माल और दौलत सब कुछ फ़ानी है, लेकिन जो शख्स अपनी ज़िंदगी अल्लाह के काम के मुताबिक गुजारता है वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है। अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि हम अपनी इबादत, मामलात और इखलाक को दीन इस्लाम के असूलों पर इस्तवार करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसे फ़राइज़ अदा करना अल्लाह की रज़ा हासिल करने का अहम ज़रिया है, लेकिन इसके साथ साथ दयानतदारी, इंसाफ, सब्र, शुक्र और दूसरों के साथ हुस्न सलूक भी ज़रूरी है। किसी को तकलीफ़ ना देना, दूसरों के हकूक़ अदा करना, वालिदैन की इज़्ज़त करना और सच्चाई पर कायम रहना भी अल्लाह की रज़ा के रास्ते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी बना लें तो हमें वक्ती खुशी तो मिल सकती है लेकिन हकीकी सुकून नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह की रज़ा को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लें तो ना सिर्फ आखिरत में कामयाबी मिलेगी बल्कि दुनिया में भी इज़्ज़त और बरकत हासिल होगी। इसलिए हमें हर काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये
اللہ کو پسند آئے گا۔ اگر ہمارا ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا کو خوش کرنا ایک ایسا کام ہے جو ناممکن کے قریب ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے سب کو راضی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ آپ کی محنت کو سراہیں گے تو کچھ تنقید کریں گے۔ اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو کچھ لوگ حسد کریں گے اور اگر آپ ناکام ہو جائیں تو کچھ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ دنیا کے معیار کبھی بھی ہم ان کے جیسے نہیں رہ سکتے، اس لیے ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی اصل خوشی اور سکون کھو دیتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر چلیں اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کی پسند کے مطابق گزارتے ہیں وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، اچھے کام کریں، لیکن دوسروں کی غیر ضروری خوشنودی کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ جب ہم اپنی نیت اللہ کے لیے رکھیں گے تو دنیا خود بخود ہی جو ہے نا وہ بدل جائے گی اور ہمیں حقیقی سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ سچ بات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے اور دوسروں کے دل میں اتر جائے۔ اگر میری بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب سچائی کو پہچانیں، اچھے کاموں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر میری بات نے آپ کو متاثر کیا ہے تو اسے دل میں رکھیں، عمل میں لائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور میری ویڈیوز ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی شروع سے لے کر لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں۔ میں اتنی محنت سے ویڈیوز آپ کے لیے بناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اس رمضان میں، ہم سب کے گھر میں برکتیں نازل فرمائیں، ہم سب کے لیے خوشحالیاں پیدا اور ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ساری پریشانیاں دور کر دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔